हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोई भी धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब कैसे मिलता है। हमें ज़मीन में खोद के निकालते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन डायरेक्ट तो मिलता नहीं होगा, ज़मीन में खोदे तुरंत ही मिलेगा। तो कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है, चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो जो मशीन रहता होगा, आप लोग जानते होंगे, ट्रैकर, जिससे पता चल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ट्रैक हो गया, अब वहाँ खोदेंगे, हम लोग खोदेंगे तो कुछ मिलेगा। तो कुछ धातुएं, मतलब कुछ धातु जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, ये सब मुक्त अवस्था में होती है। मतलब ज़मीन से निकाले डायरेक्ट, ये सोना है पूरे, मतलब 16 कैरेट, 24 कैरेट शुद्ध सोना, मतलब ये सब मुक्त अवस्था में होती है। और जैसे मान लीजिए कॉपर एक धातु है, वो होता है कॉपर पाइराइट के रूप में, CuFeS2 ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कॉपर मुक्त अवस्था नहीं है, मतलब जमीन से जब खोद के निकालेंगे, बगल में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, जब ज़मीन से हम लोग खोद के कुछ निकालेंगे, तो मान लीजिए ये ज़मीन से खोद के निकाले, अब इसमें कुछ कॉपर भी रखा हुआ है, कुछ ये आयरन भी है Fe, और कुछ ये S2 भी है। और ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन से खोद के निकालेंगे तो एकदम साफ सुथरा निकलेगा, कुछ कचरा वचरा रहेगा, कुछ मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर। तो ये जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू है, ये सबको मिला के गैंग कहा जाता है। जैसे 4-5 गुंडों को मिला के गैंग कहा जाता है, ऐसे मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, रेत, तो सब चीज को मिला के गैंग कहा जाता है। यानी गैंग जो है वो अशुद्धियां है। तो गैंग का परिभाषा हम लोग ये बता सकते हैं कि खनिज अयस्क, सबसे पहले बात करते हैं अयस्क क्या होता है, उसके बाद गैंग पे वापस आएंगे। तो मान लीजिए आप जमीन से खोद के निकाले इसको, तो ये हो गया खनिज, यानी कोई भी चीज, मतलब तत्व होना चाहिए, तत्व या फिर तत्व का यौगिक, जिसको जमीन से खोद के निकालेंगे वो खनिज हो जाएगा। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनको जमीन से खोद के निकाला जाता है खनिज कहलाते हैं। और अयस्क क्या होते हैं, जिन खनिजों से, मान लीजिए एक चीज ये मिला खनिज, और ये भी मिला खनिज, ये भी मिला खनिज, तो ये खनिज है जिसमें से Cu अच्छे से निकल जा रहा है, आसानी से निकल जा रहा है, इससे Cu नहीं निकल पा रहा है बहुत। मान लीजिए ये 100 रुपए में निकालने में लग गया मुझे, और Cu जो मिला वो 1000 रुपए का था, तब तो हो गया 100 रुपए, मतलब 900 रुपए का फायदा हुआ। और अगर से मान लीजिए 1000 लगा के मैं खनिज से निकाल के खोदा और कॉपर मिला 100 रुपए का, तो फायदा नहीं हुआ। तो जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जिन खनिजों से धातु आसानी से निकल जाता है और लागत में निकलता है, यानी घाटा नहीं होना चाहिए, मतलब फायदे में होना चाहिए निकलना, तो जिन खनिजों से फायदे में निकल जाता है धातु, उसको अयस्क कहते हैं। और आसानी से भी निकलना चाहिए, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से, सुगमता से तथा कम लागत में होता है, उसको अयस्क कहते हैं। मतलब जैसे मैं अभी Cu कॉपर पाइराइट का बात कर रहा था, CuFeS2, अब इसमें ये कॉपर का अयस्क है, क्योंकि इसमें से कॉपर आसानी से निकाला जा सकता है और लागत में निकाला जा सकता है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ आयरन भी है, हम लोग इसको आयरन का भी अयस्क तो बोल सकते थे ना, लेकिन इस आयरन को निकालने में जितना वो होगा परेशानी, जितना घाटा होगा, उतना उसका आयरन मिलेगा नहीं, मतलब कम फायदा ज्यादा नुकसान वाली बात है। कम फायदा ज्यादा नुकसान होगा तो ये अयस्क नहीं रहेगा, अगर ज्यादा फायदा कम नुकसान होगा तो वो अयस्क रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी विधि है जिससे इस अयस्क में से कॉपर को अलग करा जाता है।
हाँ, तो मैं बोल रहा था गैंग पे वापस आऊंगा। तो गैंग का परिभाषा हम लोग ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये नहीं, मान लीजिए दूसरा Fe2O3। अब इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। तो कोई भी अयस्क में मिट्टी मिला रहेगा, कंकड़ मिला रहेगा, पत्थर मिला रहेगा, बहुत सारी गंदगी चीज मिले रहेंगी। तो मिट्टी के अंदर है तो साफ सुथरा तो रहेगा नहीं, तो उसको गैंग कहा जाता है। गैंग मतलब कोई भी कचरा मिला हुआ है इसमें, वो गैंग है। तो अब बात करते हैं, लेकिन कचरा ये है कि उसके अंदर कचरा पूरा मिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से मिट्टी लग गया है वही बस गैंग है, अंदर पूरा मिक्स होना चाहिए। अब देखते हैं कोई भी अयस्क से धातु को कैसे निकाला जा सकता है। तो खनिज और अयस्क समझ गए होंगे आप लोग। खनिज का मतलब है कोई भी पदार्थ जिसको खोद के जमीन से निकाला जाएगा, वो तत्व या फिर यौगिक कोई भी रहे, वो खनिज कहलाएगा। और जिस खनिज से धातु को आसानी से निकाला जाएगा, मतलब जिन खनिजों से धातु सुगमता से, आसानी से तथा कम लागत में निकल जाएगा, उसको अयस्क बोला जाता है। अब देखते हैं अयस्क से धातु का निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब होता है निकालना। निष्कर्षण। अब देखिए कोई भी अयस्क निकलेगा जब जमीन से, तो उसके बाद धातु को कैसे निकालेंगे उसमें से। तो उसके लिए कुछ विधियां हैं जिनको बोला जाता है धातुकरण। मतलब अयस्क से धातु को निकालने के लिए जो जो विधि है, जो जो चीज करना पड़ता है, उन सब को धातुकरण कहा जाता है। धातु निकाला जा रहा है इसलिए धातुकरण। अब कौन कौन सी विधियां हैं? तो इन विधियों में सबसे पहले आता है अयस्क का सांद्रण। अभी एक एक करके हम सारी विधियों को देखेंगे। पहले अयस्क को सांद्रित करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे निस्तापन यानी तीसरा विधि मान लीजिए भर्जन। भर्जन के बाद करेंगे प्रगलन, और प्रगलन के बाद करेंगे धातु का शोधन। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ मैं लिखा हूं अयस्क का सांद्रण। जब कोई भी अयस्क जब मिलेगा तो उसमें से सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करेंगे, उसके बाद उसको निस्तापन करेंगे, उसके बाद भर्जन करेंगे, उसके बाद प्रगलन करेंगे, उसके बाद धातु का शोधन करेंगे। अभी ये दिखने में लग रहा होगा ये सब क्या है, निस्तापन भर्जन। अभी एक एक करके सब चीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी कॉपर पायराइड का बात कर रहे थे, CuFeS2। ये एक अयस्क है और इसमें मिला होगा मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, रेत और भी बहुत सारी चीज मिला होगा। तो इसमें से हम लोग को सबसे पहले तो ये अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा, उसके बाद तो बात करेंगे इधर का। सबसे पहले ये सब को अलग करें, तो उसके लिए अयस्क का सांद्रण करेंगे। सांद्रण का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। जैसे मान लीजिए दूध रहता है, तो दूध में बहुत सारा पानी मिला होता है और उसके बाद उस पानी को निकाल देते हैं तो गाढ़ा दूध मिलता है, मतलब वो सांद्र दूध मिलता है। ऐसे इसमें ढेर सारा कचरा मिला हुआ है, अब कचरे को हटा देंगे तो ये सांद्रित हो जाएगा, यानी कि थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध तो नहीं होगा, अभी ये सब चीज मिला है। तो अयस्क का सांद्रण में सबसे पहले गैंग को अलग करेंगे। इसी गैंग को आधात्री भी कहते हैं। गैंग
और मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले सांद्रण करने के लिए करना क्या है, ये मान लीजिए मिल गया कॉपर पायराइड, और इसको सांद्रित करने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद एक मशीन आता है जिसका नाम है दलित्र। दलित्र में इसको ले जाके पीस पीस के एकदम चूर्ण बना देंगे, एकदम पाउडर बना देंगे इसको पूरे को मिला के। अब पाउडर बनाने के बाद क्या करना है वो देखते हैं। तो दलित्र एक मशीन का नाम है जिसमें इसको ले जाकर पीस पीस के एकदम पाउडर बना देंगे। उसके बाद एक विधि का नाम है जिससे अयस्क का सांद्रण करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसका नाम है झाग प्लवन विधि। मतलब झाग प्लवन विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण करा जाता है। अब ये क्या है, तो सबसे पहले झाग प्लवन विधि क्या है, एक बड़ा सा बीकर लेंगे, इसमें पूरा ऊपर तक लबालब पानी भर देंगे, एकदम ऊपर तक ये पानी भर दिए। इसके बाद इसमें एक पाइप लगाएंगे, इसमें यहां से वायु भरेंगे, वायु का काम भी पड़ेगा, और इसमें मिलाएंगे चीड़ का तेल। और सबसे मेन बात, ये जो पीसे थे इसको दलित्र में मशीन में, उसको इसमें मिला देंगे। यहां पर लिख लेते हैं, इसको इसे मिला देंगे। तो अब क्या होगा, इसको मिला दिए, इसमें चीड़ का तेल आपको जानते होंगे, इसको तारपीन का तेल भी कहते हैं, पेंट उंट में ज्यादातर काम आता है उसको पेंट उंट करते समय। तो क्या करेंगे, पहले इतना बीकर लिए बड़ा सा, पूरा बड़ा सा, उसमें लबालब पानी भर दिए, और उसके बाद उसमें चीड़ का तेल मिला दिया, और ये जो पीसे थे कॉपर पायराइड को उसको मिला दिए। तब अब क्या होगा, यहाँ से जब वायु भरेंगे तो यहाँ हड़कोड़ेगा जब, तब यहाँ झाग बनेगा, यहाँ झाग बनेगा, और इसमें से ये जो अशुद्धियां हैं वो झाग में नहीं चिपकेंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो कॉपर पायराइड, मतलब जो कॉपर पायराइड है CuFeS2, वो इसी में चिपक जाएगा। तो ये है गैंग, और ये है CuFeS2। यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि अभी इसमें से गैंग अलग हो चुका है, और इसको इधर छान लेंगे और सुखा देंगे तो मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये हमें मिल चुका है, यानी कि अयस्क में से अशुद्धियों का अलग हो चुका है, अयस्क सांद्रित हो चुका है। अब अयस्क सांद्रित हो गया, इसके बाद क्या करना है, अभी तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अभी तक अयस्क में से जो भी अशुद्धियां थी वो निकल चुकी हैं, यानी कि अयस्क अब सांद्रित हो चुका है। तो अयस्क का सांद्रण हो चुका, अब इसको हटाते हैं यहाँ पे। अब आता है हमारा दूसरा विधि जिसका नाम है निस्तापन। अब निस्तापन में क्या होता है, जो जिनमें मान लीजिए ये अयस्क है, अब ये इसका एक धातु है, इसमें भी मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर होगा, उसको तो अब हम लोग हटा चुके हैं ना, सांद्रित हो चुका है। वो मैं कॉपर पायराइड का बस बात नहीं कर रहा था, कोई भी अयस्क में से गैंग को निकालने के लिए झाग प्लवन विधि यानी उसी को फॉलो करते हैं। तो अब ये जैसे मान लीजिए अयस्क है, तो इसमें ये जो जल के अणु है इसको हटाने के लिए हम लोग निस्तापन का यूज करते हैं। निस्तापन में होता क्या है, एक परावर्तनी भट्ठी होती है ऐसे ही, और
यहाँ पे अयस्क को रखा जाता है और इसको गर्म करा जाता है। ये अयस्क को यहाँ पे रखा जाता है, अब यहाँ पे इसको गर्म करेंगे जब, तब इसमें जो जल के अणु हैं वो तो वाष्पित होके H2O जो है वो तो निकल जाएंगे, क्योंकि जल उड़ जाएगा ना जब उसको गर्म करेंगे तो इसमें से जल का निष्कर्षण हो जाएगा। यानी कोई भी अयस्क में अगर जल मिला हुआ है तो उसमें से जल अलग हो जाएगा निस्तापन की मदद से। यानी कि हम लोग निस्तापन कर सकते हैं कि कोई भी अयस्क में जल के अणुओं को अलग करना निस्तापन कहलाता है। अब आता है अगला विधि भर्जन। अब ये विधि सल्फर जिसमें रहता है उसके लिए है। भर्जन, जैसे जिन अयस्कों में सल्फर रहता है उनको अलग करने के लिए भर्जन का यूज करना पड़ता है। जैसे यही था CuFeS2, ये हमारे आसपास घूमता रहेगा, तो इसमें सल्फर को अलग करना है तो भर्जन करेंगे। भर्जन में भी वही होता है, भर्जन में भी ऐसा ही होता है, बस इसमें इसको भी गर्म करते हैं और यहाँ से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये भी ऐसा है, मतलब ऐसा थोड़ा आगे करते हैं और यहाँ से आग डालते हैं, आग यहाँ से टकरा के वापस आता है। यहाँ पे आग नहीं रहता, यहाँ से आग रहता है, टकरा के वापस आता है। इससे ये यहाँ जो सल्फर अगर है जिस धातु में, जिस भी मतलब धातु में नहीं अयस्क में, जिस भी अयस्क में सल्फर की मात्रा है वो सल्फर डाइऑक्साइड बना के इधर से निकल जाती है, तो इससे सल्फर भी अलग हो जाता है। तो लेवल 3 कंप्लीट हो गया। लेवल सब के निकलेंगे यहाँ, S भी अलग हो गया, मतलब अभी तक हमारा गैंग अलग हो गया है, गैंग अलग हो गया, पानी भी अलग हो गया और सल्फर भी अलग हो गया। यहाँ पे CuFeS2 में जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। तो यहाँ हो जाता है Cu2S प्लस FeS प्लस SO2। अब आप लोग बोल रहे होंगे यहाँ सल्फर है नहीं, लेकिन अभी ये और अभिक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इस Cu2S प्लस O2 करेगा जब ये, तो ये CuO बना देगा प्लस SO2। और यहाँ पे जब ये वाला ये है और ये वाला जब FeS करेगा O2 से, तो ये FeO बना देगा और ये संतुलित नहीं है, संतुलित आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये पता चल रहा है कि कॉपर में से सल्फर हट चुका है और यहाँ आयरन में से भी सल्फर हट चुका है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने गैंग अलग कर चुका, पानी अलग कर चुका, सल्फर भी अलग हो चुका है। अब हमारे पास आ गया है CuO, क्योंकि ये तो हम लोग निकालेंगे नहीं, क्योंकि FeO निकालने लगेंगे तो ज़्यादा लागत में कम फायदा होगा, तो ये हमें करना नहीं है। कम लागत में ज़्यादा फायदा करना है, CuO में से C को निकालेंगे, Cu को निकालेंगे। तो अब हमारे पास बस बच चुका है CuO। अब हमारे लेवल 4 में क्या है, O को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो O को हटाने के लिए हम लोग एक सेकेंड, ये तीसरा था, सबसे पहला था हमारा धातु का सांद्रण, जिसमें झाग प्लवन विधि, झाग में वो धातु चिपक गया और गैंग नीचे चला गया, धातु को निकाल लिया और सुखा के उसमें धातु प्राप्त कर लिए, तो गैंग अलग हो गया। अब उसको निस्तापन में और वो परावर्तनीय भट्ठी में, परावर्तनीय भट्ठी उसका नाम था जो था, परावर्तनीय भट्ठी। तो उसमें जब डाले तो उसमें से जो जल के कण थे वो उड़ गए वाष्प बनकर, तो उसमें से जल भी अलग हो गया। अब जिसमें सल्फर था, जैसे कॉपर पायराइड में CuFeS2 में, तो सल्फर भी अलग हो गया। अब बचा हमारे पास CuO, सल्फर अलग होने के बाद CuO ही बचा। तो अब हमारे पास चौथा आता है
प्रगलन, प्रगलन। जब तक हमें ये प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम करते रहेंगे। अब प्रगलन में क्या होगा, एक रावण जैसे भट्ठी है, ये है, और यहाँ पे ताप बहुत ज्यादा होता है। यहाँ बीच में लगभग 200 से लेकर 2000 तक हो जाता होगा, बहुत ज्यादा ताप रहता है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे हम लोग ये जो हमारे पास CuO बचा था, इसको ले जाएंगे, यहाँ आप डालेंगे, और इसको और ज्यादा जलाने के लिए कुछ इसमें गालक डालते हैं। अब गालक क्या होता है, गालक वो होता है जो किसी को जलाने में मदद करता है, इसको जलाता है। कुछ दोस्त होते हैं जो घर जलाते हैं, वैसे ही गालक है जो इसको जलाता है, मतलब जो नहीं जलने वाला है उसको भी जला देगा। तो ये जो जब यहाँ आप डालेंगे इसको, तब इसमें गालक भी डाल देंगे। गालक जैसे कोक होता है, कोयला, कोयला भी एक गालक है। मान लीजिए आप कोयला डाल दिए, तो ये कोयला तो जल जाता है, और यहाँ पे जब Cu यहाँ आएगा, Cu यहाँ आएगा तो Cu से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब Cu से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा तो ऑक्सीजन वहीं बैठे तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो गैस है ना, गैस से तो उड़ जाएगा। तो यहीं से ऑक्सीजन री एंट्री कर लेता है ऊपर की तरफ, और ये एंट्री कर लेता है नीचे की तरफ। और Fe भी होता है, Fe को अगर करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे से निकल जाता है नीचे। और अगर दोनों को एक साथ ही मिलाएंगे, हाँ, क्योंकि वो दोनों अलग अलग तो हुए नहीं थे, वही एक ही जगह थे, तो उन दोनों को उस समय अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे FeO भी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, जहाँ CuO भी है, FeO भी है। तो ये दोनों एक साथ ही यहाँ पे आएगा। ये जो मैं बोल रहा था CuO बस बचा है, इसमें FeO भी है, और FeO को भी डालेंगे तो FeO का भी वही होगा, ऑक्सीजन यहाँ से री एंट्री कर लेगा ऊपर की तरफ, बचेगा Fe। तो यहाँ पे आने के बाद अब देखिए, Fe और Cu इन दोनों में से ज्यादा भारी कौन होता है? Fe होता होगा लोहा, तो जो लोहा है वो नीचे की तरफ बैठेगा, और जो कॉपर है तांबा वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर तांबा भारी रहेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, और लोहा ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो भी भारी होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो मतलब जो हल्का रहेगा वो ऊपर वाले से निकल जाएगा, और जो भारी रहेगा वो नीचे वाले से निकल जाएगा। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए Fe हल्का है, वैसे तो भारी है, लेकिन अब देखिए यहाँ से निकालेंगे इसको, और देखिए बना लेता हूँ। अब यहाँ से निकालेंगे, जब ये पूरा निकल जाएगा, ये लेवल नीचे आते जाएगा, लेवल नीचे आएगा, लेवल नीचे आएगा। अब मान लीजिए ये लेवल यहाँ पे आ गया Fe का, बाकी सारा कॉपर बाहर निकल गया, तो इसको यहाँ बंद कर लेंगे, यहाँ बस Fe बचेगा, बस यहाँ Fe बचेगा, और कॉपर निकाल लेंगे यहाँ से। मतलब कुल मिला इसको ऊपर बना लेता हूँ अगर ये दिख रहा है तो। यहाँ से जो Fe और Cu बचा, Fe प्लस Cu यहाँ बचा है, और Fe आएगा नीचे की तरफ, Cu
Cu आएगा मान लीजिए ऊपर की तरफ, तो Fe यहाँ से निकल जाएगा, Cu वहां से निकल जाएगा। या फिर एक और ट्रिक हो सकता है कि ये वाला बंद कर दें, यहाँ से Fe जब निकल जाए तो बंद करके होल Fe को साइड कर दें, फिर दूसरा बर्तन लाएं उसमें Cu रख दें। तो यहाँ पे हमारा Cu और Fe दोनों अलग अलग मिल चुका है। यहाँ तो अलग अलग नहीं मिला था, यहाँ अलग अलग मिल चुका है। मतलब अब हमें Cu और Fe मिल चुका है। तो Fe का तो कोई ज़्यादा काम नहीं है, Fe थोड़ा सा मिलेगा, वही हल्का सा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन Cu जो मिलेगा वो इम्पोर्टेंट है, और Cu अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं है, इसमें हल्का फुल्का ऑक्सीजन रहता है मिला हुआ, और ऑक्सीजन थोड़ा बहुत बच गया होगा जो इसी के साथ आ गया होगा। तो उसको अलग करने के लिए क्या करा जाता है, उसको अलग करने के लिए हम एक विधि, एक बहुत ही सरल विधि जिसका नाम है धातु का शोधन। मतलब धातु मिल चुका है, वैसे तो मिल चुका है धातु, लेकिन उसको और शुद्ध बनाने के लिए उसमें थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत बच गया होगा, बचा उसको हटा देंगे। तो ये जिससे मान लीजिए है, इसमें कॉपर पूरा डाल दिए, अब इसमें मान लीजिए ऑक्सीजन के कहीं कहीं अणु है, जिसको बांस से चलाते हैं, हिलाते हैं बांस से ऐसे चलाएंगे तो ऑक्सीजन जो होता है वो निकल जाता है, और बच जाता है हमारा शुद्ध Cu, यानी कि कॉपर। तो हमारा मिश्रण होता है कंप्लीट, मिश्रण कंप्लीट, और हमें एक अयस्क खनिज में से धातु को निकाल दिया है। अब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कर सकते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर को निकाल चुके हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी बताइएगा। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।